जिस आदमी को अर्जुन ने अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझा वो उसका दुश्मन, उसका बड़ा भाई। जिस योद्धा को पूरी जिंदगी सूर्यपुत्र कह के अपमानित किया गया वो वास्तव में एक राजकुमार, और जिस माँ ने उसे जन्म दिया था उसी माँ ने उसे पैदा होते ही नदी में बहा दिया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों? कर्ण ने अपने ही भाइयों के खिलाफ हथियार क्यों? श्री कृष्ण ने उसे पांडवों का राज बनने तक का कष्ट या फिर कर्ण क्यों करूं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कर्ण सच में गलत था? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराग और आप देख रहे हैं ध्यान देकर अनुराग। आज हम महाभारत की उस कहानी में उतरेंगे जिसे जितना समझने की कोशिश करो उतने ही सवाल पैदा होते जाते हैं। आज की कहानी है अर्जुन की भी, आज की कहानी श्री कृष्ण की भी, आज की कहानी उस योद्धा की है जिसके पास जन्म से ही कवच था, कुंडल थे, अद्भुत शक्ति थी, लेकिन फिर भी उसकी पूरी जिंदगी सिर्फ एक ही सवाल का जवाब ढूंढते हुए निकल गई कि मैं आखिर हूं कौन। उसका नाम था कर्ण। कहानी शुरू होती है कुंती से। उनके पास एक ऐसा मंत्र मिला था उन्हें जिससे वह किसी भी देवता का आवाहन कर सकते। जिज्ञासा में उन्होंने सूर्य देव का आवाहन किया और फिर एक बच्चे का जन्म। वह कोई साधारण बच्चा नहीं, उसके शरीर पर जन्म से ही कवच और कुंडल मौजूद थे। लेकिन उस समय कुंती अविवाहित, और उस दौर के समाज में हमें इस बच्चे का सच सामने आना कुंती के लिए विनाशकारी हो सकता। एक मां ने मजबूरी में अपने ही बच्चे को एक टोकरी में रखा और नदी के हवाले कर, और शायद उसी पल कर्ण की जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी की शुरुआत। एक बच्चा जिसे दुनिया ने जन्म से पहले ही उसके पहचान से वंचित कर दिया। वह बच्चा एक साथी अधिरथ को मिला, उन्होंने उसे अपने घर ले जाकर पाला पोसा और उसका नाम रखा गया कर्ण। कर्ण धीरे धीरे बड़ा हुआ, लेकिन उसके अंदर एक आग थी। वह एक अच्छा योद्धा बनना चाहता था, महान धनुर्धर बनना चाहता था, वह अर्जुन जैसे योद्धा को टक्कर देना चाहता था। लेकिन जब भी वह अपनी प्रतिभा दिखाता एक सवाल हमेशा उसके सामने आकर खड़ा हो जाता था, तुम्हारा कुल क्या है? और कर्ण के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं। उसके पास हुनर तो था लेकिन पहचान नहीं, और दुनिया अक्सर हुनर से पहले पहचान देखती। फिर एक दिन ऐसा व्यक्ति कर्ण की जिंदगी में आया जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। जी हाँ, उसका नाम था दुर्योधन। जहां बाकी लोग कर्ण की जाति पूछ रहे थे, दुर्योधन ने उससे उसकी जाति नहीं पूछी बल्कि उसकी योग्यता दी, और कर्ण को अंग देश का राजा बना। और कर्ण दुर्योधन का पूरी जिंदगी के लिए रेडी। लेकिन शायद यहीं से उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला भी शुरू हुआ, क्योंकि जिस इंसान ने हमें अंधेरे में हाथ पकड़ कर उठाया हो ना, हम उसके गलत रास्ते पर जाने के बाद भी उसका हाथ छोड़ नहीं पाते। कर्ण और अर्जुन दोनों एक दूसरे के सामने खड़े, दोनों महान धनुर्धर, दोनों के अंदर खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित करने की आग। लेकिन कर्ण की समस्या सिर्फ अर्जुन नहीं था, उसकी असली लड़ाई थी अपनी पहचान से। वह दुनिया को साबित करना चाहता था कि वह किसी से कहीं नहीं, और यही जुनून उसे लगातार आगे ले जाता। लेकिन हर जीत के साथ उसके अंदर अहंकार भी हो गया। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां कर्ण की पूरी जिंदगी एक झटके में बदल सके। युद्ध शुरू होने वाला। श्री कृष्ण ने कर्ण से आकर के कहा कि आप जिसका इंतजार कर्ण पूरी जिंदगी कर रहा, शायद वो शब्द श्री कृष्ण द्वारा उस वक्त उससे कर्ण चौक के कहा था, जिसकी पहचान के लिए वह पूरी जिंदगी तरसता रहा। वह पहचान उसके सामने, वह पांडवों का सबसे बड़ा भाई था, और श्री कृष्ण ने कहा कि अगर तुम पांडवों के साथ आते हो तो तुम्हें का राजा घोषित कर, सम्मान तुम्हारा होगा और तुम राजा बनोगे। बट सोचिए, जिस आदमी ने पूरी जिंदगी सम्मान के लिए संघर्ष किया, उसे आज वो सम्मान बिना लड़े मिल सकता। लेकिन कर्ण ने मना कर, क्योंकि कर्ण के सामने सिर्फ राजा बनने का सवाल नहीं। एक तरफ उसका जन्म, दूसरी तरफ उसकी वफादारी। दुर्योधन ने उसे तब सम्मान दिया था जब पूरी दुनिया उसे नीचा दिखाई। कर्ण ने कहा मैं उसे कैसे छोड़ूं, और यही कहानी त्रासदी के बीच खड़ी हो जाती, क्योंकि वफादारी हमेशा सही नहीं। कभी कभी हम किसी इंसान के एहसान में इतने बंध जाते हैं कि उसके गलत फैसलों का हिस्सा भी बन जाते हैं। युद्ध से पहले कुंती भी कर्ण के पास पहुंची। उन्होंने कहा कि तुम मेरे बेटे हो, वर्षों से छिपा हुआ सच अब सामने था। लेकिन कर्ण के मन में शायद एक सवाल जरूर रहा हो, जब मैं बच्चा था माँ कहाँ थी आप?
फिर भी उसने कुंती को वचन दिया कि वो उनके 4 पुत्रों को नहीं मारेगा, बस अर्जुन से उसका युद्ध होगा। यानी युद्ध के बाद भी कुंती के 5 पुत्र जीवित रहे, लेकिन कर्ण उन 5 में शामिल होगा या नहीं ये शायद उसे नहीं पता। कुरुक्षेत्र में आखिर वह दिन आया है जब दोनों आमने सामने, कर्ण और अर्जुन, जो महान धनुर्धर, दोनों के पीछे वर्षों का गुस्सा, दोनों के सामने मृत्यु, बाणों की बारिश हो रही, और तभी कर्ण के रथ का पहिया धरती में धंस गया। कर्ण नीचे उतरा, वह पहिया निकालने लगा, और उसी समय वह सांप सामने आए जिसे वह वर्षों पहले भूल चुका। उसे अपने ज्ञान की जरूरत, लेकिन वह अपने मंत्र भूल गए। कर्ण ने अर्जुन से युद्ध रोकने को कहा, लेकिन कृष्ण ने अर्जुन को उसे पुराने कर्म याद दिलाए, और फिर अर्जुन का बाण चला। कर्ण गिर गया, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। असल झटका तो इसके जब पांडवों को पता चला कि इस आदमी से वो युद्ध कर रहे थे, जिसे वे अपना शत्रु समझ रहे थे, वह उनका सबसे बड़ा भाई, युधिष्ठिर टूट गए, कुंती का रहस्य खुल चुका था। अर्जुन का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी उसका अपना भाई, और कर्ण जिस सम्मान के लिए उसकी जिंदगी लड़ाई लड़नी पड़ी, वह सम्मान उसे मिला, लेकिन तब जब वह उसे महसूस करने के लिए जिंदा ही न, तो आखिर कर्ण कौन? एक महान योद्धा, गलत पक्ष का वफादार, एक पीड़ित इंसान या अपनी परिस्थिति का शिकार। शायद कर्ण इन सब का थोड़ा थोड़ा, उसके साथ अन्याय हुआ, लेकिन उसने भी गलत फैसले किए। उसे सम्मान मिला, लेकिन गलत तरीके से। उसे सही रास्ता दिखाया गया, लेकिन उसने पुरानी वफादारी छोड़ी। और शायद यही कर्ण की कहानी का सबसे बड़ा सबक है। आपके साथ जिंदगी ने क्या किया यह आपके हाथ में नहीं हो, लेकिन उसके बाद आप क्या चुनते हैं ये आपके हाथ में जरूर हो। क्योंकि कभी कभी हमारी सबसे बड़ी कमजोरी, हमारी सबसे बड़ी ताकत नहीं होती, वो होती है गलत चीज के प्रति हमारी वफा हो। मैं हूं अनुराग पांडे और आप देख रहे थे बिहान बेखबर। अगर आपको लगता है कि कर्ण सिर्फ महाभारत का एक किरदार नहीं बल्कि इंसानी जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी से एक है, तो इस कहानी को उस इंसान तक जरूर पहुंचाए जिसे आज भी लगता है कि उसे दुनिया ने कभी समझा नहीं, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं हम सब के अंदर थोड़ा सा कर्ण है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम, स्वस्थ रहिए, मस्त।